हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर आपको आरएस का जो टारगेट बैच है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको डेली टॉप 10 क्वेश्चन दे रहे हैं साइंस के। अभी तक मैंने आपको साइंस के 3-4 पेपर करवाए हैं, तो सभी में 13 से 15 क्वेश्चन आपके साइंस के आ रहे हैं। तो 13 और 15 क्वेश्चन जो है आपके, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से यदि आप 13 क्वेश्चन सही कर जाते हो तो आपको ये बहुत अच्छे रैंक पे लेके जाएगा। तो आपने डेली क्लास लेनी है। आपके जो हम वही टॉपिक ले रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और साथ साथ जो आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं उससे रिलेटेड ही आपके प्रश्न लेके आ रहे हैं। तो आपने हमारी क्लास को डेली सोते टाइम या सुबह दिन में उठते टाइम जरूर देखना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो रिपीट हो जाएं। और साथ ही साथ आप पूरे दिन कुछ भी पढ़ो, भले ही सारा दिन आप स्टडी करो, बट ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको इनको जरूर लेना है, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और ज्यादा बूस्ट हो सके। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं इंडियन मिसाइल्स के बारे में। जैसे ही मैं मिसाइल की बात करता हूं तो हमारे मन में एक व्यक्ति का नाम आता है, वो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम भी याद रखना। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल पाकिर जैनाबुद्दीन अबुल कलाम। क्या नाम है? अब्दुल पाकिर जैनाबुद्दीन अब्दुल कलाम। तो ये उनका पूरा नाम है। तो हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। देखो, हम कौन कौन सी मिसाइल पढ़ेंगे, हमारे इंडिया में किस टाइप की मिसाइल बनी हुई है। तो देखो, टाइप्स ऑफ मिसाइल इन इंडिया। तो इंडिया, भारत में जो जितने टाइप की मिसाइल हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे हमारी आगे सरफेस टू एयर मिसाइल, जो क्या करती है? वार कहाँ करती है? सरफेस से एयर पर। उसके बाद एयर टू एयर मिसाइल, तो देखो नाम से पता लग ही रहा है वैसे, तो एयर टू एयर मिसाइल। उसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल। फिर आगे हमारी बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके बाद क्रूज मिसाइल, और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, और एंटी टैंक मिसाइल्स। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है। किसकी लिस्ट लिखी है? एयर टू एयर मिसाइल हैं, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एयर टू एयर जो मिसाइल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके फोटो भी आपको दिखा हुआ है, यहाँ पे साइड में एक फोटो लगाया हुआ है, वो आपका एयर टू एयर जो मिसाइल है वो मैंने आपको दिखा रखी है। अब देखो, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो ये मिसाइल है इसका टाइप क्या है। आपको मिसाइल का टाइप जरूर याद रखना है कि ये कौन सी मिसाइल है। सबसे पहले देखो, आपका क्या दे रखा है? MICA, मीका। ठीक है, MICA ये कैसी मिसाइल है आपकी? एयर टू एयर मिसाइल है। जैसे एयर टू एयर, एयर से कहां जाएगी? एयर में जाएगी। और इसकी रेंज क्या है? 500 मीटर से 80 मीटर। 500 मीटर से 80 मीटर। उसके बाद आपका आ गया अस्त्रा। उसके बाद क्या आ गया आपका? अस्त्रा मिसाइल। देखो, अस्त्रा मिसाइल क्या है? उसके बाद आपका आ गया अस्त्रा मिसाइल। ये भी क्या आपकी एयर टू एयर वार करने वाली मिसाइल है, जो एयर से कहां जाएगी? एयर से एयर के अंदर ही वार करेगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है नोएटर K100। तो देखो, नोएटर K100 है, वो जो मिसाइल है वो क्या है? मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। हम बात कर रहे थे नोएटर K100 मिसाइल की, तो ये मीडियम रेंज की आपकी एयर टू एयर मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल। और इसमें जो आपकी रेंज कितनी रहती है? 300 से 400 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी रहेगी आपकी? 300 से 400 किलोमीटर। हमने जो ये पढ़ी हैं आपकी, वो सभी की सभी कौन सी हैं? वो सभी की सभी आपकी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। सभी की सभी आपकी एयर टू एयर मिसाइल है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स की। अब बात करते हैं हम सरफेस टू एयर मिसाइल की। तो सबसे पहले हमारी पहले नंबर पे क्या आ गई? पहले नंबर पे आ गई हमारी त्रिशूल। तो त्रिशूल क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, जो छोटी दूरी पर भेजने के लिए तो हम किसका यूज करेंगे? त्रिशूल का यूज करेंगे। तो ये छोटी रेंज में जाती है सरफेस से एयर के अंदर। तो रेंज इसकी कितनी है? 9 मीटर। उसके बाद आपकी आ गई आकाश। जो आकाश मिसाइल है ये आपकी मीडियम रेंज की है। मीडियम यानी कि मध्यमिक रेंज की जो मिसाइल है। जैसे हम मध्यम रेंज, जैसे 30 से 35 किलोमीटर तक भेजना है तो हम किसको भेजेंगे? आकाश को। उसके बाद आ गई आपकी बराक 8।
बराक-8 क्या है? ये लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। लंबी दूरी पर भेजने के लिए, सरफेस से एयर में वार करने के लिए जो मिसाइल का यूज किया जाता है वो है आपकी बराक-8, और उसकी क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर। तो ये हमारी कौन सी मिसाइल थी? सरफेस से एयर के अंदर मार करने वाली मिसाइलें, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ये आपका आ रहा है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो सतह से सतह की ओर वार करती है। तो सतह से सतह की ओर वार करती है वो मिसाइल्स देख लो। सबसे पहले हमारी आ गई अग्नि। तो अग्नि में आपकी देख लो कितनी है? अग्नि 5 तक है। तो अग्नि फर्स्ट है जो, ये क्या है? मीडियम रेंज की है। तो मध्यम रेंज की ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है? बैलिस्टिक मिसाइल हम उस मिसाइल को कहते हैं जिसका पथ क्या होगा? अर्धचंद्राकार होगा। जो देखो मिसाइल है वो किस प्रकार जाएगी? इस प्रकार जाएगी। तो ये देखो चंद्रमा का आकार बन रहा है ना, तो अर्धचंद्राकार। बैलिस्टिक मिसाइल किसे बोलते हैं? जिस मिसाइल का जो आकार होगा, या आकार नहीं, उसका पथ, जो मतलब जिस पथ पे जाएगी तो वो पथ कैसा होगा? अर्धचंद्राकार। तो मैं ये लिख देता हूं, पथ कैसा होगा? पथ होगा जिसका अर्धचंद्राकार। ठीक है, तो देखो जिसका पथ अर्धचंद्राकार होगा उसको अपने बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें या तो पथ अर्धचंद्राकार होगा, या फिर इसका क्या होगा? सब ऑर्बिटल पथ होगा। क्या होगा? सब ऑर्बिटल पथ होगा इसका। तो देखो जो अग्नि फर्स्ट है ये मीडियम रेंज की है, और इसकी रेंज कितनी रहती है? 700 से 1250 किलोमीटर। तो आपको मेन तो ये इसके टाइप याद रखने हैं कि ये वाली आपकी मिसाइल किस टाइप की है, वो टाइप्स आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद हमारी आ गई अग्नि। जो अग्नि है वो क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि क्या है? आपकी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। और जो इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है आपकी 2000 से 3000 किलोमीटर। 2000 से 3000 किलोमीटर जो रेंज है वो है आपकी अग्नि की, अग्नि सेकंड की। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती रेंज की जो मिसाइल होगी उसको, वो है अपनी अग्नि सेकंड। और अग्नि थर्ड, ये भी आपकी क्या है? इंटरमीडिएट रेंज की है। तो इंटरमीडिएट रेंज कितनी होगी हमारी? 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर। तो अग्नि 4 ये भी आपकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल का मैंने आपको बता दिया, उसका पथ जो होगा वो कैसा होगा? अर्धचंद्राकार होगा। और इसकी रेंज देख लो 3000 से 4000। और अग्नि 5 है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या हुआ? ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है ये आपकी महाद्वीप में जाएगी, महाद्वीप पे वार करती है, उसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी रेंज कितनी है? 5000 से 8000 किलोमीटर। कितनी रेंज है इसकी? 5000 से 8000 किलोमीटर। उसके बाद हमारी सीरीज स्टार्ट होगी पृथ्वी वाली। तो देखो पृथ्वी फर्स्ट, जो पृथ्वी फर्स्ट है ये शॉर्ट रेंज के लिए है। शॉर्ट रेंज आपकी 150 किलोमीटर होगी। पृथ्वी सेकंड है, ये भी आपकी किसके लिए? शॉर्ट रेंज के लिए। ये सभी की सभी आपकी कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनका पथ कैसा होगा? अर्धचंद्राकार। और इसमें यही शॉर्ट रेंज की है, तो कितना हो गया इसका रेंज? 350 किलोमीटर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है धनुष। और धनुष है, ये भी आपकी शॉर्ट रेंज की है, और इसकी रेंज कितनी है? 350 से 600 किलोमीटर। और सूर्य है, सूर्य की जो रेंज है ये मीडियम रेंज है। आपको उनकी रेंज जरूर याद रखनी है, आपका इससे ही क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद प्रहार भी आपकी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपकी आ गई क्रूज मिसाइल्स। अब आपकी कौन सी मिसाइल्स आ गई? क्रूज मिसाइल्स। तो देखो सबसे पहले जो आपकी क्रूज मिसाइल है वो कौन सी है? वो है आपकी ब्रह्मोस। सबसे पहली जो क्रूज मिसाइल है वो आपकी कौन सी है? ब्रह्मोस। और ये इसका नाम क्या, ये क्या टाइप की है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो क्या आपकी उसकी रेंज है 290 किलोमीटर। तो पहले आपको ये बता देता हूं कि क्रूज मिसाइल होता क्या है। देखो जो क्रूज मिसाइल होती है ना, वो क्या होती है? आपकी स्थलीय लक्ष्यों के खिलाफ होती है। वो स्थलीय लक्ष्य जो है उनको भेदन करने के लिए काम में आती है। वो आपकी कौन सी होती है? क्रूज मिसाइल। किसके लिए काम आती है? स्थलीय लक्ष्य। स्थलीय लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए जो हमारी मिसाइल काम में आती है वो आती है क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल में क्या होता है? क्रूज मिसाइल में नेविगेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? नेविगेशन। इसमें नेविगेशन सिस्टम होता है। और ये 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी वार कर सकती है। 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर भी वार कर सकती है। अब इसमें पहला ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कैसी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका टाइप याद रखना। और ब्रह्मोस सेकंड है जो, ये है हाइपरसोनिक। ये तो सुपरसोनिक है, और ये क्या है? हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सेकंड।
और निर्भय है जो ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। और इनकी रेंज आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप तो इनका टाइप याद रखो। और उसके बाद अब अपनी आती है डिफेंस मिसाइल। डिफेंस मिसाइल मतलब जो रक्षा के लिए काम में यूज की जाती है। अब नेम ऑफ द मिसाइल, पृथ्वी एयर डिफेंस के लिए इसका जो टाइप है वो कैसा है, एक्सो एटमोस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एक्सो एटमोस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी रेंज रहती है, एल्टीट्यूड रहती है वो 80 किलोमीटर की। उसके बाद आपकी आ गई पृथ्वी या पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, और ये भी इसका भी टाइप क्या है, एक्सो एटमोस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी भी एल्टीट्यूड है जो वो है 30 किलोमीटर। उसके बाद आपकी आ गई एडवांस एयर डिवाइस, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। इसकी जो टाइप है वो क्या है, एंडो एटमोस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है आपकी, एंडो यानी आंतरिक, और एक्सो यानी कि बाहरी, ठीक है। और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो है कितनी, 120 किलोमीटर। अब चलते हैं हमारी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जो मैरीन से, जो आपकी समुद्र तट से या फिर ऐसे लॉन्च की जाती है, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले आपकी दे रखी है अश्विन। तो अश्विन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या टाइप है। इसका टाइप है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सभी की सभी आपके अश्विन होगी, संगारिका होगी, K4 होगी और K5, ये सभी की सभी कैसी हैं, ये सभी की सभी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। और इनकी रेंज आपको याद नहीं रखनी है, आपको इनका टाइप याद रखना है। उसके बाद आ गया आपका एंटी टैंक मिसाइल। देखो एंटी टैंक मिसाइल में क्या है, एक तो है आपकी अमोगा, नाग और हेलिना। ये तीनों की तीनों कैसी आपकी एंटी टैंक मिसाइल है। और इनकी रेंज देखो, जो अमोगा है उसकी रेंज 2.8 किलोमीटर, नाग की 4 किलोमीटर और हेलिना की 7 से 8 किलोमीटर। तो इनका टाइप क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सभी की सभी कैसी मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। अब देखो मिसाइल जो इंडिया में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। मिसाइल से रिलेटेड इंडिया में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले देखो जो मिसाइल है द 1983 लॉन्च ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड प्रोग्राम। तो 1983 में ये वाला प्रोग्राम है जो IGMDP इसको लॉन्च किया। कब किया लॉन्च, 1983 में। आपका सन पूछ सकता है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको कब लॉन्च किया, तो कब किया, 1983 के अंदर। और इसके गोल क्या थे, द गोल दिस प्रोग्राम वाज बुल्ड द त्रिशूल। इसके गोल थे कि मिसाइल कौन कौन सी, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल सिस्टम है जो इनको प्रेजेंट करना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल मेंशन अबोव। ये जो मिसाइल है ये सभी की सभी कैसी हैं, जो सरफेस से सरफेस के अंदर वार करने वाली। अब देखो मिसाइल वुमेन के बारे में जानते हैं हम। इंडिया की जो मिसाइल वुमेन है किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है टेसी थॉमस को। किसको बोला जाता है, टेसी थॉमस। ये बात आप याद रखना, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है आपकी, टेसी थॉमस। और इंडियन जो क्या है कि इंडियन साइंटिस्ट थी हु सर्व एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम, जिन्होंने डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य किया था एरोनॉटिकल सिस्टम। और उसके बाद फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं ये अग्नि 4 मिसाइल के। और डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO है, उनके फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी वाज द नेशन फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जो पृथ्वी थी ना, ये आपकी पहली सरफेस से सरफेस वार करने वाली मिसाइल थी। उसके बाद देखो विच इज द मोस्ट पावरफुल मिसाइल इन इंडिया। तो जो सबसे पावरफुल मिसाइल है इंडिया के अंदर वो कौन सी है, वो है आपकी अग्नि 5। अग्नि 5 है ये इंडिया की सबसे पावरफुल मिसाइल है। और ये क्या कैपेबल है, ये है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, डेवलप्ड बाय द DRDO ने बनाई थी। और द मिसाइल इज बिलीव्ड हैव रेंज टू अराउंड, ये 5000 से 5500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट से डेट द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 8000 किलोमीटर। बट साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि 8000 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। हु इज द फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया, तो भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी, तो उसके बारे में देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल। तो जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है वो डेवलप प्रोग्राम कब हुआ था, उसका हुआ था 1983 में। टू अचीव सेल्फ
सफिशिएंसी इन द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो उसका जो उनसे क्या है कि उनसे हमें आगे बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार करने का, और जो एयर टू एयर या सरफेस टू एयर वार कर रही है, ऐसी मिसाइल्स हमने बनानी स्टार्ट की। पृथ्वी जो थी वो पहली ऐसी मिसाइल थी जो डेवलप की थी अंडर द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर में जो तैयार की थी वो थी हमारी पृथ्वी। तो इंडिया की फर्स्ट मिसाइल कौन सी होगी? वो होगी आपकी पृथ्वी। विच इज द नंबर 1 मिसाइल इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में जो सबसे पहले नंबर पे है वो है आपकी ब्रह्मोस। तो देखो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्या है, वर्ल्ड की आपकी नंबर 1 मिसाइल है। अब देखो ये कैसी है, ये मीडियम रेंज की है। कैसी है? मीडियम रेंज स्टेल्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये कैसी है? मीडियम रेंज की स्टेल्थ रैमजेट सुपर क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, और जो मिसाइल होती है वो क्या वार करती है, वो स्थलीय लक्ष्यों को भेदन करने के काम में आती है। और नाउ अब आप जानते हैं कि कौन सी है जिसे इंडिया की वुमेन कहा जाता है, मिसाइल वुमेन कहा जाता है। इंडिया की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो वो है टेसी थॉमस। और मिसाइल मैन कौन से हैं? आपके एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट तथ्य जो मिसाइल से रिलेटेड थे। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है, और आपको ये न्यूज़ दी जाती है कि आपको जो साइंस की आपको डेली आरएस का जो बैच चल रहा है, टॉप 10 क्वेश्चन वाला T10 सीरीज चल रही है जो, उसमें आपको डेली कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा या फिर टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे डेली के। तो आपने इनको जरूर देखना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी ये सीरीज। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।